Hello and welcome to our YouTube channel Learn with Wafa. I would like to welcome all my students and all my friends who are watching this channel on a regular basis. I hope that all of our students and all the friends are doing well. Today, actually, we are going to talk about a very important topic, a very important concept of Indian polity, that is the Parliament of India. माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई वुड लाइक टू सजेस्ट देम टू सब्सक्राइब आवर चैनल. हमारी चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, सो दैट फ्यूचर में जो भी हम वीडियोस अपलोड करें उसके रिलेटेड आप को नोटिफिकेशन मिलती रहे. सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम इंडियन पॉलिटी. Let me remind you that questions are asked from this concept, this topic, that is the Parliament of India, in various competitive examinations. बहुत सारे competitive exams में जो those competitive exams which are held by JKSSB, JKPSC or other competitive examinations which are held at the national level, उन सारे competitive exams में या एकेडमिक लेवल पे जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी इस पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो आई थॉट इट बेटर टू टॉक अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे. सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट. तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है, एक्चुअली पार्लियामेंट किस चीज़ को बोलते हैं? पार्लियामेंट होता है एक लॉ मेकिंग बॉडी. सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें कि पार्लियामेंट क्या होता है, पार्लियामेंट इज ए लॉ मेकिंग बॉडी. एक कानून बनाने वाली एक बॉडी होती है जिसको हम दूसरे अल्फाज में लेजिस्लेचर भी बोलते हैं. और इंडिया का जो पार्लियामेंट है, जहां तक इंडिया के पार्लियामेंट का सवाल है, इंडिया के पार्लियामेंट को बोला जाता है संसद. दिस पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज संसद. इंडिया के पार्लियामेंट को संसद के नाम से भी पुकारा जाता है. तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शंस एंड प्रोविजंस रिगार्डिंग द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन में इस पार्लियामेंट के रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं. जो आर्टिकल 79 है, 79 to 122, Articles 79 to 122 in the Indian Constitution, they deal with the Parliament of India. Each and everything. पार्लियामेंट के बारे में जो भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल इसकी कंपोजिशन है, इसके ऑफिसर्स हैं, इसकी फंक्शंस हैं और अदर रिलेटेड थिंग्स टू द पार्लियामेंट, दे आर डिस्कस्ड इन डिटेल, इन अ ग्रेट डिटेल फ्रॉम आर्टिकल्स 79 to 122. And these articles are included in part 5th of the Indian Constitution. As we already know, जैसा कि हमें मालूम है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स हैं. तो उन 25 पार्ट्स में से जब हम देखते हैं पार्ट 5 की तरफ, तो यहाँ पे पार्ट 5 में एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेटेड पूरी डिटेल्स दी हुई है. सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस किया गया है और हमें पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऑर्गन जो होता है वो पार्लियामेंट भी होता है. तो इसीलिए इस पार्लियामेंट के कंसेप्ट को आर्टिकल 79 to 122 डिस्कस किया गया है पार्ट 5th में. सो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन एंड इट हैज़ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस from Article 79 to 122 in Part 5th of the Constitution of India. And these articles and this part deals with the organization, composition, duration, officers, procedures, privileges, powers and so on. जो भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ड्यूरेशन ऑफ द लोअर हाउस, दैट इज द लोकसभा, एंड ऑफिसर्स, इसके ऑफिसर्स जो होते हैं उनके बारे में बात होती है इन आर्टिकल्स में. और पार्ट 5th में प्रोसीजर्स, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, प्रिविलेजेस,
पावर्स ऑफ दीज ऑफिसर्स एंड पावर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड सो ऑन, और ऐसी ही बहुत सारी चीजें इन आर्टिकल्स में डिस्कस की जाती हैं। तो चलिए देखते हैं हम कि सबसे पहली चीज जो हमने बोली कि इन आर्टिकल्स में 79 to 122 पार्ट 5 में सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट, इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि हमने सुना है पहले भी कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 पार्ट्स, इसमें 3 पार्ट्स हैं। इंडिया के पार्लियामेंट में 3 पार्ट्स हैं, मीन्स दैट इट इज compiled of, it consists of 3 parts. The President of India, he is the part of the Parliament of India. The Council of States, Council of States जिसको हम commonly जानते हैं राज्य सभा के नाम से, and the House of People जिसको हम commonly जानते हैं लोकसभा के नाम से। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है इसके 3 पार्ट्स हैं। The President of India, I would like to repeat it, the President of India, Council of States and the House of People. Council of States का जो कॉमन नेम है वो है राज्य सभा, और House of People इसका जो कॉमन नेम है वो है लोकसभा। एंड दिस Council of States और राज्य सभा, दिस इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, एंड House of the People or Lok Sabha, this is the lower house of the Parliament. It means that there are 2 houses of Indian Parliament. इंडिया का जो लेजिस्लेचर है, इंडिया का पार्लियामेंट जो है, इसके 2 हाउसेज हैं। तो जहां पे भी पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं उसको कहते हैं बाइकेमरल लेजिस्लेचर। मीन्स इंडिया का जो पार्लियामेंट है, इंडिया का जो लेजिस्लेचर है, ये एक बाइकेमरल लेजिस्लेचर है बिकॉज इट हैज 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स और द राज्य सभा एंड हाउस ऑफ द पीपल और द लोकसभा। सिमिलरली in 1954 the Hindi names Rajya Sabha and Lok Sabha were adopted by the Council of States and the House of the People respectively. अब ये राज्य सभा और लोकसभा के जो नाम हैं, ये नाम इन्होंने अडॉप्ट किए इन हाउसेज ने 1954 में, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो हमारा अपर हाउस है पार्लियामेंट का, उसका नाम पड़ा राज्य सभा, और हाउस ऑफ द पीपल जो लोअर हाउस है पार्लियामेंट का, उसका नाम पड़ा लोकसभा, और इन्होंने ये दोनों नाम अडॉप्ट किए इन द ईयर 1954। और जैसा कि हमने पहले ही बोला कि राज्य सभा जो है दिस इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड सेकेंड चैम्बर और हाउस ऑफ एल्डर्स। दिस इज द सेकेंड चैम्बर मीन्स सेकेंड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और इट इज ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ एल्डर्स। इसी तरह से लोकसभा जो है इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की, लोकसभा जो है ये लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, और इट इज द फर्स्ट चैम्बर और पॉपुलर हाउस मीन्स द हाउस ऑफ पीपल विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ एज इट्स नेम सजेस्ट्स, जैसा कि राज्य सभा, राज्य मीन्स स्टेट, तो जैसा कि राज्य सभा और हाउस ऑफ स्टेट्स इसको बोलते हैं, इट रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडियन यूनियन। इंडिया में जो भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है राज्य सभा। और इसी तरह से जो लोकसभा है, लोक मीन्स पीपल एंड सभा मीन्स हाउस, सो एज इट्स नेम इंडिकेट्स, एज द नेम सजेस्ट्स, इट रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ इंडिया एज अ होल। जो भी इंडिया के लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करता है लोकसभा। तो राज्यसभा जो है, अपर हाउस जो है इंडिया के पार्लियामेंट का, इट रिप्रेजेंट्स ऑल द 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज ऑफ द इंडियन यूनियन। इंडिया के यूनियन में जो आज 28 स्टेट्स हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा। तो जो लोकसभा है, इट रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ इंडिया एज ए होल। नाउ जो प्रेसिडेंट इंडिया का है वो
पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में से किसी का भी मेंबर नहीं है और ना ही वो पार्लियामेंट की किसी भी मीटिंग में पार्टिसिपेट करता है. This thing must be remembered. Although the president is considered as a part of the Parliament of India. अगरचे प्रेसिडेंट को कंसिडर किया जाता है कि ये पार्लियामेंट का ही पार्ट है, लेकिन ये दोनों हाउसेज में से किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है और ना ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट की किसी भी मीटिंग में पार्टिसिपेट करता है. बट स्टिल ही इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. फिर भी वो इंडिया के पार्लियामेंट का एक अहम जुज है, अहम पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये चीज समझने के लायक है कि प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी हाउस, दोनों हाउसेज जो हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के, लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया के, इनमें से किसी का भी पार्ट नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है. जैसे कि हमने पहले भी बताया कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ 3 पार्ट्स: द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स और द राज्यसभा, एंड द हाउस ऑफ पीपल और द लोकसभा. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये दोनों हाउसेज में से किसी का मेंबर नहीं है, ना इसकी सिटिंग्स में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन ये एक जॉइंट सिटिंग के ऊपर प्रिजाइड करता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे जॉइंट सिटिंग के बारे में. ये प्रिजाइड करता है वहाँ पे जॉइंट सिटिंग में, लेकिन जो आम सिटिंग होती है, कॉमन सिटिंग जो पार्लियामेंट की होती है, वहाँ पे उन प्रोसीडिंग्स में प्रेसिडेंट कोई पार्टिसिपेशन नहीं करता और ना ही ये किसी दोनों हाउस में से किसी का मेंबर है, लेकिन फिर भी ये पार्लियामेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है. क्यों ये पार्लियामेंट का इम्पॉर्टेंट पार्ट क्यों कंसिडर किया जाता है? क्योंकि जो भी बिल पार्लियामेंट से पास होती है, जो भी बिल पहले हाउस से निकल के दूसरे हाउस में जाती है और फिर दूसरे हाउस से भी पास होती है, व्हेन एनी बिल passes in both the houses of the parliament, then this bill is sent to the president of India for his final approval. ये बिल जो है, ये कोई भी बिल, चाहे वो ऑर्डिनरी बिल हो, चाहे वो मनी बिल हो, all the bills are sent to the president of India for final approval and final assent. जब तक किसी भी बिल, कोई भी बिल हो, चाहे वो ऑर्डिनरी बिल हो या मनी बिल हो, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ऑर्डिनरी बिल क्या होती है, मनी बिल क्या होती है, ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. लेकिन जो भी बिल होती है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में से, दोनों हाउसेज में से जब ये पास हो जाती है, लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी, उसके बाद ये भेजी जाती है प्रेसिडेंट के फाइनल अप्रूवल के लिए. लेकिन जब तक प्रेसिडेंट अपना अप्रूवल नहीं देगा, एज फार एज the president does not grant his approval to a bill, whether it's a money bill or an ordinary bill, that bill cannot become a law. तो वो बिल जो है तब तक लॉ नहीं बनती जब तक प्रेसिडेंट अपना एसेंट, अपना साइन उस बिल पर ना करे. इसीलिए यही वजह है कि प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट का एक इंटीग्रल पार्ट माना जाता है, क्योंकि जो भी पार्लियामेंट का बेसिक फंक्शन जो होता है वो लॉ मेकिंग होता है. लेकिन कोई भी बिल तब तक लॉ नहीं बनती जब तक प्रेसिडेंट का साइन ना हो, प्रेसिडेंट का फाइनल अप्रूवल ना मिले इस बिल को. तो इसीलिए अगर पार्लियामेंट बिल पास भी करे, लेकिन तब तक वो मकसद उसका पूरा नहीं होता पार्लियामेंट का, यानी लॉ मेकिंग तब तक पूरी नहीं होती जब तक प्रेसिडेंट का साइन उस बिल पर ना हो. इसीलिए इस प्रेसिडेंट को कंसिडर किया जाता है एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. इसके साथ साथ प्रेसिडेंट का खाली इतना ही काम नहीं है कि प्रेसिडेंट ये मनी बिल या किसी ऑर्डिनरी बिल पे साइन करता है, एसेंट ग्रांट करता है, खाली इतना ही काम नहीं है. इसलिए भी पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट कंसिडर किया जाता है क्योंकि प्रेसिडेंट जो है, ही समन्स एंड प्रोरोग्स बोथ द हाउसेस. ये जो प्रेसिडेंट है, अगर कोई जॉइंट सिटिंग करनी हो तो उसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है एक सेशन बुलाता है या प्रोरोग भी करता है, किसी सेशन को एंड भी करता है ये प्रेसिडेंट. इसी तरह से डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म.
चूंकि हमें पता है कि इंडिया में जो लोकसभा की टर्म है वो है 5 years, तो 5 years से पहले, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ लोकसभा, द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा। प्रेसिडेंट 5 साल से पहले भी लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, ये उसके पास पावर है, एंड दिस पावर हैज बीन ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ एड्रेसेस बोथ द हाउसेस। जब जॉइंट सिटिंग बुलाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो वो एड्रेस करता है दोनों हाउसेस को, ये भी है पावर एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। इश्यूज ऑर्डिनेंसेस। Now this is a very important issue. This is a very important concept which has to be understood. प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंसेस भी इशू करता है। एक्चुअली क्या होता है, जब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सेशन में नहीं होता है, जब पार्लियामेंट यानी लोकसभा या राज्यसभा, when these two houses are not in session, then at that time the president of India get some legislative powers. उस टाइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास लेजिस्लेटिव पावर्स आते हैं, वो ऑर्डिनेंसेस इशू करता है, और ये ऑर्डिनेंसेस जो है ये बिल्कुल उसी तरह से होते हैं जैसे एक लॉ होता है जो पार्लियामेंट में पास होता है, उसी तरह से एक ऑर्डिनेंस भी होता है, और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट के पास होता है। तो जब भी ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सेशन में नहीं होता है तो उस टाइम प्रेसिडेंट ये काम भी कर सकता है, यानी लेजिस्लेटिव फंक्शन भी कर सकता है। लेजिस्लेटिव फंक्शन किस तरीके से, यानी वो इशू कर सकता है ऑर्डिनेंस व्हेन दे आर नॉट इन सेशन and so on. Means when the Parliament of India is not in session, at that time the President of India has the power to issue ordinances, and these ordinances have the same effect as that of a law of the Parliament. तो अभी तक हमने पढ़ा कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल 79 to 122 इन पार्ट 5th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे डील विद ऑल द नेसेसरी थिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। इसी तरह से पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स हैं, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ द पीपल। यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स का दूसरा नाम राज्यसभा है और हाउस ऑफ पीपल का दूसरा नाम है लोकसभा। इसी तरह से इनका राज्यसभा और लोकसभा नाम पड़ा 1954 में। राज्यसभा जो है वो है अपर हाउस और सेकंड चैम्बर और द हाउस ऑफ एल्डर्स, एंड लोकसभा इज द लोअर हाउस, एंड फर्स्ट चैम्बर और पॉपुलर हाउस और द हाउस ऑफ पीपल। इसी तरह से the Rajya Sabha represents the states and union territories, as the name suggests. Rajya means state and Sabha means house, therefore it represents all the states, 28 states and 9 union territories of the Indian Union, whereas the Lok Sabha represents the whole people of India, the population of India as a whole. इसी तरह हमने पढ़ा the President of India is not a member of either house of the Parliament. President जो है इंडिया का वो दोनों हाउसेज में से किसी का भी ये मेंबर नहीं है, बट इवन देन ही इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। फिर भी वो इसको कंसिडर किया जाता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। इसका रीज़न भी हमने पढ़ा, क्योंकि बहुत से लेजिस्लेटिव फंक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के पास। फॉर एग्जांपल तब तक कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकती जब तक उसके पास जब तक उस बिल पर प्रेसिडेंट का एसेंट ना हो, प्रेसिडेंट का साइन ना हो। इसी तरह से प्रेसिडेंट को कुछ और लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी परफॉर्म करता है, लाइक ही समन्स एंड प्रोरोग्स बोथ द हाउसेज, डिसॉल्व्स द लोकसभा, ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5 years टर्म। इसी तरह से एड्रेस करता है जॉइंट सिटिंग में दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को। इसी तरह से इशू कर सकता है ऑर्डिनेंसेस, एंड दीज ऑर्डिनेंसेस हैव द सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ a law made by the parliament, and these ordinances are issued by the president of India when the parliament of India is not in session. तो अभी तक फ्रेंड्स हमने ये सारा कुछ डिस्कस किया। चलिए आगे देखते हैं हम। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम बात करेंगे रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ द 2 हाउसेज, जो लोकसभा और राज्यसभा है उसकी कंपोजिशन क्या है, एंड अदर फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इट्स मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। इसी तरह से जो ऑफिसर्स हैं पार्लियामेंट के, उनके बारे में ये सारा कुछ हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट में हमारी फिर से एक बार रिक्वेस्ट होगी कि अभी तक जिन्होंने हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को जल्द अज जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि उनको आगे
की जो वीडियोस अपलोड करेंगे हम उनकी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।